आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023। हम बात करेंगे हिस्ट्री कट ऑफ के बारे में कि क्या हिस्ट्री की कट ऑफ रह सकती है और कितने नंबर पर इंटरव्यू कॉल हो सकता है। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक प्रेस नोट दिखा देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये प्रेस नोट है जो 30 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 8 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 के मध्य एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आरपीएससी ने फॉर्म में संशोधन हेतु ये प्रेस नोट जारी किया है। और इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी यह योग्यता नहीं रखता है तो वो अभ्यर्थी फॉर्म विड्रॉ कर सकता है। अगर विड्रॉ नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आरपीएससी ने बात कही है। यानी जिस किसी भी अभ्यर्थी ने पीजी में उसके न्यूनतम मार्क्स नहीं है 55%, जो जनरल के लिए क्राइटेरिया है, अगर उसके ये मार्क्स नहीं है तो वो अभ्यर्थी फॉर्म विड्रॉ कर सकता है। यानी कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी पीजी उसने कंप्लीट नहीं भी की है, स्टार्ट भी नहीं की है, कई बार वो अभ्यर्थी भी फॉर्म फिलअप कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि आरपीएससी को जो परीक्षा सेंटर है वो अधिक अलॉट करने पड़ते हैं। इसके कारण आरपीएससी ने ये फॉर्म विड्रॉ का ऑप्शन शुरू किया है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री कट ऑफ की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 हिस्ट्री कट ऑफ की। तो एक बात आपको बता दूं कि जो कट ऑफ का निर्धारण है वो सीटों के कारण नहीं होता है। यानी आप अगर कहेंगे कि सीट बहुत ज़्यादा हैं तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ का निर्धारण है वो मेनली पेपर के अकॉर्डिंग होता है। यानी आपका पेपर कैसा आया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो राजनीति विज्ञान विषय है उसका पेपर बहुत ही टफ आता है, जिसके कारण उसकी कट ऑफ बहुत कम रहती है राजनीति विज्ञान की। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी कुल 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, और पेपर थर्ड होता है वो कॉमन पेपर होता है जीके का। और आपको पता है कि 24 अंक का इंटरव्यू होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो कट ऑफ का निर्धारण है वो मुख्यतः पेपर के लेवल के अनुसार होता है कि पेपर कैसा आया है, सरल था या टफ था। तो हिस्ट्री की जो कट ऑफ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले अब की बार कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम रहने वाली है। उसके अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरव्यू कॉल कितने अंक पर हो सकता है। तो एक मोटा मोटा आकलन है कि लगभग 85 से 90 अंक अगर आपको आ रहे हैं, यानी इतने अंक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, मेन कट ऑफ है। जो सच कट ऑफ होगी वो आरपीएससी ही जारी करेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमान है। लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है इंटरव्यू कॉल की। अगर 85 से 90 अंक आपको आ रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 128 से 130 ये कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। 128 से 130 ये फाइनल कट ऑफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 85 नंबर पर इंटरव्यू कॉल होता है, अगर इंटरव्यू में 20 अंक भी बनते हैं तो कुल 105 अंक ही हुए।
और जनरल की कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा रहने वाली है, तो इतना अंतर कैसे आए? तो आपको बता दूं ये अंतर इसलिए आया कि जो इंटरव्यू की कट ऑफ होती है वो कैटेगरी वाइज दोस्तों, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कैटेगरी वाइज विद्यार्थियों को सेलेक्ट करती है। जैसे जनरल है, जनरल में दोस्तों वैसे कोई कैटेगरी नहीं होती है जनरल, तो जनरल के अंतर्गत जितने विद्यार्थी आएंगे तो वो जहाँ कट ऑफ रुकेगी उस कट ऑफ तक बाकी कैटेगरी में जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उन सभी को आरपीएससी क्या है, इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। अब जनरल जो कैटेगरी है उसमें जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम होंगे, बहुत कम अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे अब ईडब्ल्यूएस में शामिल हैं और जनरल में जो सेलेक्ट होंगे वो लगभग दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के सेलेक्ट होंगे। तो इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, 85 से लगभग 90 अंक, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें बहुत अंतर रहने वाला है। तो आप ये ना समझें कि इतना अंतर कैसे हो गया। फाइनल जो कट ऑफ है वो लगभग यही रहने वाली है जनरल के लिए 128 से लगभग 130 दोस्तों। अगर हम बात करें ओबीसी कट ऑफ की, ओबीसी, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग 125 से 128 रह सकती है, 125 से 128। जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, आप 2 अंक मान सकते हैं, इतना ही अंतर रह सकता है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से 2 या 3 अंक कम रहेगी। इसका कारण यही है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो ही कैंडिडेट लगभग जनरल में सेलेक्ट होंगे। अगर हम बात करें एसी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट, तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 105 नंबर, 105 अंक रह सकती है एससी की कट ऑफ। और एसटी की कट ऑफ की हम बात करें दोस्तों, तो एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 100 अंक रह सकती है, 100 अंक। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण सूचना होगी वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस, इसमें और जनरल के कट ऑफ में दोस्तों अंतर रहेगा, और वो अंतर भी लगभग 10 से 12 अंक रह सकता है। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 118 से 120 अंक रह सकती है। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो कैटेगरी है एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी, तो इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग 110 से 112 रह सकती है दोस्तों, 110 से 112। तो सबसे जो कम कट ऑफ है वो आपको पता है कि एससी एसटी की जाने वाली है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग जनरल के बराबर रहने वाली है, 2 या 3 अंकों का अंतर होगा। और इंटरव्यू के लिए जो कॉल है दोस्तों वो लगभग 85 से अगर 90 अंक आपको बन रहे हैं, लगभग आप 85 मान सकते हैं, इतने अंक अगर आपको बन रहे हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, और आपके कितने अंक बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।